टीआरई 4 के अभ्यर्थी अभी सिर्फ चिंगारी है और इस चिंगारी को समय रहते आप बुझा लीजिए, नहीं तो ये चिंगारी कब बारूद में आग लगा देगी ये पता भी नहीं लगेगा। और आप लोग को पीछे वाले चीजों से कम आप लोग को एक सजग हो जाना चाहिए। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, झारखंड का प्रोटेस्ट, आप लोग को ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट को उतना ही त्रस्त कीजिए जितना बर्दाश्त किया जा सके। सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई हुआ है तो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हुए हैं। आपका टीआरई की पूरी प्रक्रिया, यहां तक ये कहेंगे कि जब से आप शिक्षक भर्ती टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 जब से आप शुरू किए हैं, पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही आपका एक तरीके से दागदार है। टीआरई 1 से बदलाव हुआ टीआरई 2, टीआरई 2 के बाद टीआरई 3, इतना बदलाव आपके टीआरई के वैकेंसी में हुआ है। जब आप शिक्षक भर्ती शुरू कर रहे थे तो क्या कोई अधिकारी उस लायक नहीं था कि जो एक स्पष्ट पॉलिसी बनाए और जो लंबे समय तक उस पॉलिसी पर कम से कम अडिग रहे। इतना पॉलिसी में अस्पष्टता, ये आपके अधिकारी का एक तरीके से योग्यता पर भी शक होता है कि आप और आपके जो अधिकारी हैं वो किस योग्य हैं। आप हर बार स्टूडेंट को अयोग्य बोल देते हैं, लेकिन सवाल आप पर खड़ा होता है, शिक्षा विभाग पर खड़ा होता है। बीपीएससी को हम उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग पर पूरी के पूरी तरीके से ये खड़ा होता है। कभी आप परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव करते हैं, कभी आप एग्जाम के पैटर्न में बदलाव करते हैं, कभी आप डोमिसाइल को हटाते हैं तो कभी डोमिसाइल को लागू करते हैं। आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको किस हिसाब से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है और नहीं करनी है। फिर टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया में कभी आप 1,20,000 सीट बोलते हैं, कभी आप 60,000 बोलते हैं, कभी आप 50,000 बोलते हैं, कभी आप खुद रोस्टर तैयार करके लाते हैं 46,000 की, और उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि 20,000 वैकेंसी देंगे। तो आप किस तरीके से स्टूडेंट को बार बार बरगला रहे हैं। अब ये सीमा पार कर चुकी है और ये लास्ट आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो पूरी बनाई गई जो व्यवस्था है ये लास्ट आपके मतलब एक तरीके से स्टूडेंट के द्वारा है कि अभी तो सिर्फ चिंगारी है। अगर ये चिंगारी अगर बारूद में कन्वर्ट हो गया तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो साहब आपसे नर्म निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टीआरई 4 की जो समस्या है उसको आप कम से कम उस चीज को देखिए और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की समस्या को दूर कीजिए। और आपके पास अब ज्यादा समय भी नहीं है। जुलाई में आप खुद बोले कि नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, जुलाई में आप खुद बोले कि अध्याचना भेजी जाएगी और भेज करके फिर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जुलाई से अगस्त अब खत्म होने को है, आज 17 अगस्त है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा। बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर निकाली जाती है उस कैलेंडर में टीआरई 4 का सिर्फ नाम रहता है, ना तो टीआरई 4 के बारे में ये पता रहता है कब एग्जाम डेट होगा, कब रिजल्ट डेट होगा। ये तो वही बात हो गया कि शादी का कार्ड भी आया और पता ही नहीं रहा कि शादी का डेट क्या है। इस तरीके से आप जिस तरीके से आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी को लगातार पिछले 2 साल से ठगे जा रहे हैं, अब ये सीमा, अब ये बर्दाश्त से ऊपर की चीज हो गई है। पहले हम आप ही के कमियों को दिखाएंगे कि कितना कमी है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में आप क्या क्या कमी किए हैं। आपके जो अधिकारी हैं, जो तैयार करते हैं पॉलिसी, जो आप सिलेक्शन प्रोसीजर को जो बनाते हैं, क्या उनके पास दीर्घकालिक योजना की कमी है? दीर्घकालिक योजना की कमी है तभी तो एक बार में आप लोग 1,70,000 वैकेंसी देते हैं और ये भी नहीं पता चलता है कि 1,70,000 वैकेंसी में हमारे पास कितने योग्य शिक्षक आएंगे नहीं आएंगे। ये वैकेंसी अगर आपके अधिकारी योग्य होते, अगर पॉलिसी अगर अच्छे से बनाना जानते तो ये वैकेंसी इस तरीके से नहीं आता, बंदर बाट नहीं होता। ये वैकेंसी आपका उसी समय से जो आज आप किए हैं 20,000 प्रत्येक साल, ये 50,000 प्रत्येक साल आप करते अगर आप सही से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आप करते तो। लेकिन आप फिर अभी आप जो टीआरई 4 के लिए किए हैं, क्यों स्टूडेंट का विश्वास आपके ऊपर नहीं रहा है? आप बोल भी रहे हैं कि वैकेंसी आएगा, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। आप ही सब कुछ ये विश्वास को खंडन किए हैं। कभी आप वैकेंसी दे करके बीपीएससी से वैकेंसी लौटवा लिए हैं। कैसे विश्वास करे स्टूडेंट? किस तरीके से विश्वास करे स्टूडेंट? पहले बोलते हैं 1 एग्जाम, फिर बोलते हैं 2 एग्जाम। कैसे विश्वास करे? टीआरई 3 के तुरंत बाद बोलना चाहिए था कि अब आगे की प्रक्रिया जो होगी 2 एग्जाम होगा। स्टूडेंट आपका हर चीज मानते गया। इस टीआरई 4 के अभ्यर्थी हर चीज को मानते गया, जो चीज आप बोले, चाहे खुश होकर के ना खुश होकर के, हर कुछ को मानते गया। लेकिन अब ये बर्दाश्त के सीमा से ऊपर हो चुका है कि आप जुलाई माह बोल करके अगस्त महीने तक
कुछ भी आप अभी तक नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, फिर आप स्टेट की वैकेंसी दिए। ये भी स्टूडेंट मान लिया कि चलिए ठीक है, स्टेट की वैकेंसी आप अपेयरिंग में डाले हैं, उन स्टूडेंट को मौका दीजिए, लेकिन पद को आप 50,000 कर दीजिए और वैकेंसी तो कम से कम दीजिए। वैकेंसी देकर के नोटिफिकेशन निकाल करके आप डेट क्लियर कर दीजिए, 1 महीना बाद एग्जाम लीजिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो दीजिए। लेकिन कोई इसके बारे में कुछ भी टीआरई 4 के बारे में चर्चा नहीं। बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर निकाला जाता है लेकिन कोई चर्चा नहीं होता है। आपके दीर्घकालिक योजना की कमी है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर 6 महीना बाद आप कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करते हैं। दूसरा चीज क्या, आप जो नीति बनाते हैं इतना अस्थिर है, आपका नीति जो निर्माण करते हैं इतना ज्यादा अस्थिर है कि अभी जो आप बोल रहे हैं हो सकता है अगले पल आप खुद ही बदल दीजिएगा। आपको खुद भी नहीं पता था कि 15 दिन पहले कि आप स्टेट लेने वाले हैं, 15 दिन पहले आपको भी नहीं पता होगा कि आप स्टेट लेने वाले हैं और आज आप स्टेट करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट को, आप स्टेट करवाइए, लेकिन समय से टीआरई 4 को दीजिए। और अगर स्टेट 2026 को शामिल कर रहे हैं तो पद की संख्या कम से कम 50,000 कीजिए, कोई दिक्कत स्टूडेंट को नहीं है। प्रीलिम्स मेंस किए, उससे भी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन समय से कम आप नोटिफिकेशन तो रिलीज कीजिए, ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं। आपके प्रशासनिक तैयारी की कमी है, क्योंकि कोई भी चीज आप जो शेड्यूल बनाते हैं वो पूरा ही नहीं होता है आपका। और ये कारण क्यों होता है, क्योंकि आप कोई भी पॉलिसी आप शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, किसी से कोई राय सलाह नहीं लिया जा रहा है, ना छात्र से ना शिक्षक से। जबकि इसमें होना चाहिए था कि जब टीचर की जब बहाली शुरू हुई थी टीआरई 1 में, तो किस हिसाब से वैकेंसी आनी चाहिए, प्रत्येक साल 50-50 हजार आपको राय सलाह लेनी चाहिए था, परामर्श लेना चाहिए था। जो हितधारक था, जो स्टूडेंट था, जो टीचर था, वो सब से आपको लेना चाहिए था, गार्जियन से लेना चाहिए था। आज आप जो बहाली की है उसमें से 60-70% जो शिक्षक जो बहाल हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो लायक नहीं है शिक्षक बनने के। और आज जब अच्छे स्टूडेंट जब टीआरई 4 के अभ्यर्थी जब अच्छे अभ्यर्थी तैयार हुए, इन 3-4 सालों में अच्छे स्टूडेंट बीएड करना शुरू किए, तब आज आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपकी मंशा ही नहीं है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। जब बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सुधार ना हो, आपके सोचने से ऐसा नहीं होगा। एक लोकतांत्रिक देश है और हर कुछ लोकतंत्र से होगा। जब व्यवस्था सड़ जाती है तो फिर कोई ना कोई सामने खड़ा होता है, और इस बार बिहार की युवा ही सही, लेकिन अब आपके सामने बिहार की युवा खड़ा है और पुरजोर तरीके से खड़ा है। अगर इसको नहीं रोके, जल्दी आप रोक लीजिए, नहीं रोके तो ये चिंगारी जो उठी है ये दूर तक जाएगी और हो सकता है आपके कुर्सी तक भी चली जाए। जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो साहब आपका भी हो सकता है। इस चीज को स्टूडेंट से ज्यादा, मतलब कि एक तरीके से स्टूडेंट की जो एक नौकरी वो चाहती है, नौकरी भी आपसे नहीं चाह रही है, बस एक भर्ती प्रक्रिया को टाइम के हिसाब से वो कह रही है कि उसको पूरी करना। नौकरी लेना नहीं लेना तो वो तो स्टूडेंट की मेहनत जानेगा, लेकिन आप भर्ती प्रक्रिया को तो कम से कम पूरे तरीके से आप पारदर्शी बनाइए और एक टाइम के अनुसार उसको कीजिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 4 तक में आप क्या क्या बदलाव किए। पहले 1,70,000 बहाली देते हैं एक बार में, कितनी ज्यादा दूरदर्शिता की कमी कि 1,70,000 बहाली। आपको ये भी नहीं पता कि जो हम बहाली 1,70,000 निकाल रहे हैं क्या ये सही है। आज आप 20,000 की बहाली पर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? उसी दूरदर्शिता की कमी के कारण। अगर उस समय दूरदर्शी हुआ होता आपका अधिकारी तो फिर 20,000 की बहाली पर आज नहीं पहुंचा होता। स्टूडेंट क्यों नहीं आपके खिलाफ हो? स्टूडेंट क्यों नहीं प्रोटेस्ट करे? स्टूडेंट को गर्दनी बाग में बैठना मजबूरी और जरूरी दोनों हो चुका है, खास करके टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को लेकर के। और हम तो कहेंगे टीआरई 4 क्या, बिहार में हर एक वैकेंसी वैसे ही हो रही है। सिर्फ एक बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो, बीपीएससी सिविल सर्विस को छोड़ करके सारी की सारी बहाली का वही हाल है। बिहार एसएससी एक आयोग है, पता नहीं किस लिए उसको फंड अलॉट होता है। दूसरी चीज, बिना कोई तैयारी बस ऐसे वैकेंसी निकाला गया, जुआ खिलवाया गया, बस जुआ खिलवाया गया, कोई किसी को भी हो गया। आज टीआरई 4 की बारी, जब योग शिक्षक की बारी आया तो इस तरीके से आप किया जा रहा है। ना एग्जाम पैटर्न, ना सिलेबस, कुछ भी जारी नहीं आपके द्वारा किया जा रहा है। फिर वही करिएगा, नोटिफिकेशन निकालिएगा, 2 महीना बाद कहिएगा एग्जाम होगा, तो वही जुआ वाली बात हो गया फिर से आपका।
कभी डोमिसाइल हटाया गया, कभी डोमिसाइल लाया गया, इतना बदलाव आप एक बार कीजिए ना, जब टीआरई 1 में है उसी समय 6 महीना बाद अब बहाली देते, एक बार पूरी तरीके से दुरुस्त करके कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा, हर एक चीज सब कुछ कर करके और फिर लगातार बहाली आते रहती। इतना ज्यादा चेंजिंग तो कोई भी वैकेंसी में नहीं होता, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता जितना शिक्षा विभाग में चीजों को हुआ। कहने को तो आप बहुत सारे शिक्षक बहाल करवा लिए, लेकिन साहब वो शिक्षक बहाल नहीं करवाए हैं, वो बस अपना वोट बैंक आप तैयार किए हैं। ये सच्चाई है कि आप शिक्षक बहाली नहीं करवाए हैं, आप वोट बैंक तैयार करवाए हैं। क्योंकि टीआरई 1 और 2 में आप वैसे लोगों को बहाली दिए कि लोग कह सके कि हम अपनी क्षमता से नहीं, सरकार हमको नौकरी दी है, हमको नौकरी लगेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको सरकार नौकरी दी है। आप वैकेंसी दिए हैं, नौकरी हम अपनी क्षमता से लिए हैं। लेकिन टीआरई 1 और 2 में जो 40-40 नंबर पर पास हुए हैं, वो सब दिन बोलेंगे कि हमको सरकार नौकरी दी है और आपके ए पर जाकर के थंब लगाएंगे हमेशा जाकर के जो वोट आप देंगे। तो आप अपना वोटर तैयार किए, आप बहाली नहीं निकाले। आप एजुकेशन सिस्टम, बिहार के एजुकेशन सिस्टम का टेंशन या फिर आपका चिंता नहीं है आपका, ये चीजें सच्चाई है। बार बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव, कभी टीआरई 1 में आप क्वालिफिकेशन मार्क्स को साथ रखते हैं, कभी अलग कर देते हैं, फिर टीआरई 3 में कुछ और एग्जाम पैटर्न, टीआरई 4 में पूरे के पूरे तरीके से साफ कर दिया एग्जाम पैटर्न को कि हम प्रीलिम्स और मेंस लेंगे, उसमें भी बच्चा तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा कुछ भी बदलाव होता है, विरोध होता है, लेकिन फिर भी रोते हुए हंसते हुए बच्चा उसको एक्सेप्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पढ़ने के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो जारी करते, कब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा ये डेट तो जारी करते, कब एग्जाम होगा ये डेट तो जारी करते। ये सब आप कुछ भी नहीं किए। तो ये सारा चीज है कि इस प्रोटेस्ट को जन्म दे रहा है, धीरे धीरे ही सही, अभी भी ये चिंगारी है। अगर इस चिंगारी को रोकना चाहते हैं साहब, तो कम से कम आप कुछ चीजों पर ध्यान दे लीजिए, अभी भी ये रुक जाएगा। क्या आपको ध्यान देना है? जितना जल्दी हो सके, जुलाई से तो अगस्त ले ही आए हैं आप बोल बोल करके, आप पर भरोसा तो लोगों का खत्म ही हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पर भरोसा लोगों को अभी भी बना हुआ है। और उनसे निवेदन है और बीपीएससी से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हो सके तो नोटिफिकेशन रिलीज करवाइए टीआरई 4 का। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज हो और कम से कम 50,000 पद पर रिलीज हो नोटिफिकेशन, नहीं तो इसका आउटकम क्या होगा शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम डेट प्रीलिम्स और मेंस, एग्जाम डेट प्रीलिम्स का और मेंस का, ये दोनों का जारी होना चाहिए, दोनों का जारी होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का, कि क्या एग्जाम डेट रहेगा नोटिफिकेशन के साथ, रिजल्ट डेट और पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसका भी पूरे तरीके से आश्वासन मिले और पूरी प्रक्रिया अप्रैल माह तक क्लियर होनी चाहिए। अप्रैल माह तक पूरी की पूरी प्रक्रिया क्लियर हो। टीआरई 4 के अभ्यर्थी 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप उनकी सहन शक्ति को बहुत नाप चुके हैं। अब वो बच्चा, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब उस स्टूडेंट के पास कोई रास्ता नहीं है, वो क्या करे? जितना जल्दी हो सके, अगर इस पर आप लोग नहीं किए, नहीं नोटिफिकेशन रिलीज किए, तो फिर अभ्यर्थियों के पास कोई दूसरा ये चीज नहीं है, वो जाकर के बैठेंगे गर्दनी बाग में, प्रोटेस्ट करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही करेंगे, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पता नहीं आप क्यों नहीं भाप पा रहे हैं कि स्टूडेंट को, या फिर बरगला रहे हैं, जुलाई माह बोल करके अगस्त माह तक आ गया, 30 जुलाई रट लगाते रहे कि 30 जुलाई तक आ जाएगा। जुलाई आया है क्या? और उसके बाद अभी यहां तक पहुंच गया है चीजें, लेकिन कुछ भी अभी तक टीआरई 4 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैलेंडर निकाला जाता है, कुछ भी पता नहीं होता है। प्री मेंस होगा ये सिर्फ बताया गया, लेकिन प्री का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, ये भी नहीं बताया गया है। तो अब लास्ट ये चीज है कि अगर नहीं टीआरई 4 की वैकेंसी अगर जल्दी से नहीं दी गई, तो फिर इन अभ्यर्थियों के पास प्रोटेस्ट के अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी अब नहीं है। और इसका हम प्रोटेस्ट का समर्थन भी करते हैं, पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, उसका समर्थन हमारा है। वो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगने का पूरा अधिकार हमारा है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वो चीजें होना चाहिए और जेन्युइन डिमांड के साथ होनी चाहिए कि अगर टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो तो क्या क्या चीज सुधार होनी चाहिए, क्या क्या चीज आपको चाहिए। बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हो तो अपने जेन्युइन डिमांड के साथ वहां पर रहे। किसी भी
लोगों के बहकावे में नहीं आना है। चलिए ठीक है, हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ये वीडियो हमारा मेनली TRE 4 के समर्थन में था कि अगर वैकेंसी नहीं देती है समय पर तो प्रोटेस्ट जरूरी है।